माँ ज्वालाजी ज्वालामुखी मंदिर की कथा अत्यधिक पावन और प्रसिद्ध पौराणिक घटनाओं से जुड़ी है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। सती का 51वां शक्तिपीठ पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और उनके लिए अपशब्द कहे। अपने पति भगवान शिव का अनादर सह न पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वे सती के देह को उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड को विनाश से बचाने और शिवजी का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया। माना जाता है कि हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। जिह्वा ज्वाला का प्रतीक है, इसीलिए यहाँ माता बिना किसी मूर्ति के अनंत काल से अग्नि की प्राकृतिक ज्वालाओं के रूप में विराजमान है। माँ ज्वाला जी के साथ मुगल सम्राट अकबर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भी प्रचलित है। जब अकबर को पता चला कि ज्वाला जी में बिना तेल या बाती के निरंतर अग्नि जलती रहती है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने ज्वाला को बुझाने के लिए नहर से पानी की धारा वहां मोड़ दी और लोहे के बड़े बड़े पत्रकों से ज्वालाओं को ढकने का प्रयास किया, परंतु माता की कृपा से पानी की धारा भी उन पवित्र ज्वालाओं को बुझा नहीं सकी। अकबर ने जब ये चमत्कार देखा तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने क्षमा मांगते हुए माँ ज्वाला के चरणों में सोने का छत्र चढ़ाया। कहा जाता है कि माता ने उस छत्र को स्वीकार नहीं किया और वो धातु बदल गई। बिना मूर्ति के पूजा। इस मंदिर में माँ दुर्गा या सती की कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। यहाँ भूमि से निकलने वाली 9 प्राकृतिक ज्वालाओं की ही पूजा की जाती है। ये 9 ज्वालाएं नवदुर्गा के 9 रूपों महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी यहाँ प्राकृतिक गैसों की खोज के लिए शोध किया, लेकिन ज्वालाओं के निरंतर जलने का सटीक कारण आज भी एक अद्भुत रहस्य बना हुआ है। मुख्य मंदिर में 9 ज्वालाएं जलती हैं, जिनका संबंध नवदुर्गा से है। इनमें सबसे प्रमुख महाकाली ज्वाला है, जिसे प्रथम ज्वाला माना जाता है। इसके अलावा परिसर में 2 अन्य प्रसिद्ध स्थान हैं। गोरख डिब्बी। मंदिर परिसर के पास ही गोरख डिब्बी नाम का एक कुंड है। यहाँ पानी खौलता हुआ उबलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब आप उस पानी में हाथ डालेंगे तो वह पानी बिल्कुल ठंडा होता है। यह स्थान गुरु गोरखनाथ जी की तपोस्थली माना जाता है। मंदिर के ऊपरी भाग में एक और ज्वाला जलती है, जिसे अंबर आकाश ज्वाला कहा जाता है। एक लोकप्रिय लोक कथा के अनुसार सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी माँ ज्वाला के भक्त थे। एक बार जब वे यहाँ तपस्या कर रहे थे तो माँ ज्वाला ने उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। गोरखनाथ जी ने कहा कि वे केवल भिक्षा की खिचड़ी ही खाएंगे। उन्होंने माता से कहा, आप पानी गर्म कीजिए, मैं भिक्षा मांगकर दाल चावल लेकर आता हूँ। गोरखनाथ जी भिक्षा मांगने निकल गए और नेपाल के दांग क्षेत्र पहुँच गए। माना जाता है कि माता ज्वाला आज भी पानी उबालकर गोरखनाथ जी के वापस आने का इंतजार कर रही हैं। इसी कारण गोरख डिब्बी का पानी खौलता दिखता है। नेपाल में आज भी मकर संक्रांति पर गोरखनाथ जी के नाम पर खिचड़ी चढ़ाई जाती है। शयन आरती की अनोखी परंपरा। ज्वालाजी मंदिर में प्रतिदिन 5 बार आरती होती है, जिनमें रात की शयन आरती सबसे विशेष होती है। रात की आरती से पहले माता के विश्राम के लिए एक सुंदर चांदी का पलंग सजाया जाता है। उस पर रेशमी वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान और चौपड़ की गोटियां रखी जाती हैं। आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि रात्रि में माँ ज्वाला और भगवान शिव यहाँ विश्राम करने आते हैं। सुबह जब कपाट खुलते हैं तो वस्त्रों और पलंग की स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई सच में वहाँ विश्राम करके गया हो। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले कांगड़ा के राजा भूमिचंद ने करवाया था। राजा भूमिचंद माता सती के अनन्य भक्त थे। उन्हें सपने में माता ने दर्शन देकर इस पवित्र स्थान और अपनी ज्वाला रूपी उपस्थिति के बारे में बताया था। राजा ने खोज करवाई और जब उन्हें ये प्राकृतिक ज्वाला मिली तो उन्होंने वहाँ एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसके मुख्य गुंबद पर सोने की परत चढ़वाई।